सहदेव की भविष्यवाणी शक्ति, क्या वो वास्तव में महाभारत युद्ध के परिणाम पहले से जानते थे? आइए जानते हैं। सहदेव पांडवों के सबसे छोटे भाई थे, जिनका जन्म अश्वनी कुमारों के आह्वान से हुआ था। सहदेव का सिर्फ एक महान तलवारबाज और कुशल योद्धा के रूप में नहीं, बल्कि उनकी अद्भुत भविष्यवाणी क्षमता के लिए भी जाना जाता था। क्या आप जानते हैं कि सहदेव को भविष्य देखने का वरदान प्राप्त था, लेकिन यह शक्ति उन्हें एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी के साथ मिली थी। जब सहदेव ने अपने पिता पांडु के मस्तिष्क का एक टुकड़ा खाया, तब उन्हें तत्काल अतीत, वर्तमान और भविष्य का ज्ञान प्राप्त हो गया। कृष्ण, जो इस बात को जानते थे, तुरंत सहदेव के पास पहुँचे और उन्होंने कहा, तुम्हें इस ज्ञान को किसी से साझा नहीं करना चाहिए। सहदेव ने इसे कृष्ण से वचनबद्धता के साथ गुप्त रखा। जब महाभारत का युद्ध होने वाला था, तब दुर्योधन ने सहदेव से पूछा कि युद्ध के लिए शुभ मुहूर्त कौन सा है। अब सोचिए, अगर आप पहले से जानते हैं कि यह युद्ध विनाशकारी होगा, तो क्या आप अपने दुश्मनों को सही समय पर बता देंगे? लेकिन सहदेव ने अपनी निष्पक्षता को बताए रखते हुए कहा, दुर्योधन को सही समय बताया। क्या सहदेव ने ये सही किया? शायद उन्होंने धर्म को निभाया, क्योंकि उनके लिए सत्य और निष्पक्षता सबसे महत्वपूर्ण थे। सहदेव ने युद्ध के 18वें दिन अपना प्रमुख वचन पूरा किया। क्या आप जानते हैं कि उन्होंने शकुनी को मारने की शपथ ली थी? शकुनी, जिसने कौरवों और पांडवों के बीच दुश्मनी को बढ़ाया था, अतः सहदेव के हाथों मारा गया। सहदेव ने युद्ध के दौरान भी अन्य प्रमुख योद्धाओं का वध किया, लेकिन उनकी असली शक्ति उनके ज्ञान में छुपी है। सोचिए, एक योद्धा जो पहले से ही जानता था कि क्या होने वाला है, फिर भी वह अपने भाइयों के साथ खड़ा रहता है और लड़ता है और युद्ध का हिस्सा बनता है। यह सहदेव की असली महानता को दर्शाता है। महाभारत के युद्ध के समय जब युधिष्ठिर महसूस हुआ कि उन्होंने धर्म और सत्य के लिए युद्ध लड़ा, लेकिन इसका परिणाम मृत्यु और विनाश ही था, तो उनके मन में वैराग्य उत्पन्न हुआ। पांडवों ने राजा के रूप में अपना धर्म निभाया, लेकिन अब वह सांसारिक बंधनों से मुक्ति पाना चाहते थे। युधिष्ठिर ने अपने भाइयों और द्रौपदी के साथ मिलकर संन्यास लेने का निर्णय लिया और राज्य हस्तिनापुर को परीक्षित के हाथों में सौंप दिया। परीक्षित अर्जुन के पौत्र और अभिमन्यु के पुत्र थे, जिन्हें पांडवों ने अपना उत्तराधिकारी बनाया। राजपाट त्यागने के बाद पांडव और द्रौपदी साधारण वस्त्र धारण कर पैदल यात्रा पर निकल पड़े। उन्होंने अपने सभी सांसारिक सुखों और संपत्तियों को त्याग दिया। अपने जीवन के अंतिम पड़ाव के रूप में हिमालय की यात्रा का संकल्प लिया। यह यात्रा उनकी मोक्ष की यात्रा थी, जिसे प्रस्थान कहा जाता है। हिमालय की ऊंचाइयों की ओर बढ़ते हुए सबसे पहले द्रौपदी गिर गई। युधिष्ठिर ने इसका कारण बताते हुए कहा कि द्रौपदी के मन में अर्जुन के प्रति विशेष प्रेम था, इसी कारण उन्हें पहले पतन का सामना करना पड़ा। इस तरह द्रौपदी ने अपनी मृत्यु को स्वीकार किया और वही त्याग दिया। द्रौपदी के पास सहदेव गिर पड़े। युधिष्ठिर ने बताया कि सहदेव के पतन का कारण उनका अपने ज्ञान पर गर्व करना था। वह अपने ज्योतिष और विद्या पर अत्यधिक गर्व करते थे और यह उनके पतन का कारण बना। सहदेव ने भी शांति से अपनी मृत्यु को स्वीकार किया। युधिष्ठिर के अंतिम चरण में उन्हें स्वर्ग में प्रवेश मिला, जहां उन्होंने अपने भाइयों और द्रौपदी को पुनः देखा। युधिष्ठिर का यह यात्रा उनके धर्म, सत्य, निष्ठा के आदर्श को प्रतिबिंबित करता है। उनका जीवन धर्म और सत्य के प्रति अटल समर्पण का एक आदर्श उदाहरण बन गया। महाभारत युद्ध के बाद सहदेव की कहानी हमें यह सिखाती है कि केवल शक्ति और ज्ञान ही महत्वपूर्ण नहीं होते, बल्कि उस ज्ञान का भी सही उपयोग, धर्म का पालन और निष्पक्षता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। अब सोचिए, अगर आपको सहदेव की तरह भविष्य का ज्ञान होता, तो क्या आप उसी धर्म का पालन कर पाते? सहदेव ने हमें यही सिखाया कि सही रास्ते पर चलना सबसे महत्वपूर्ण होता है, चाहे परिणाम कुछ भी हो।